अगर यही रवैया भाजपा शासित किसी राज्य के पुलिस का किसी विस्थापित परिवार के साथ होता, धरने पर बैठे लोगों के साथ होता, खासकर अल्पसंख्यक परिवार के साथ होता, तो यही झारखंड की सरकार के मंत्री और विधायक अभी विधानसभा के अंदर तांडव कर रहे होते। लेकिन एक विधानसभा में बहस तक नहीं हुई कि आज गोली भी चल गया। बोकारो के एसपी साहब, आपको यह सलाह है कि आपको सिर्फ ग्रामीणों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, बल्कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर भी एफआईआर करना चाहिए, बगोदर विधायक विनोद सिंह पर भी एफआईआर करना चाहिए, अरूप चटर्जी जो पूर्व विधायक है उन पर भी एफआईआर करना चाहिए, और विधायक सरफराज अहमद पर भी एफआईआर करना चाहिए, और कई और जनप्रतिनिधियों पर एफआईआर करना चाहिए कि पुलिस के संरक्षण में यहाँ हिंसा होता है। पुलिस जानबूझकर हिंसा करवाती है ताकि पुलिस उस हिंसा के आड़ में अपने द्वारा किए जा रहे क्रूरता को, अपने द्वारा किए जा रहे हिंसा को और अपने द्वारा किए जा रहे बर्बरता और अत्याचार को छुपा सके। मतलब पुलिस जब पहले से तैयार आई थी, टोपी पहन के, हेलमेट पहन के, ड्रेस पहन के, इसका मतलब ये था कि पुलिस पहले से माइंड सेट करके आई कि लाठी चार्ज करना है, गोलियां चलानी, क्योंकि रबड़ बुलेट भी पुलिस लेकर आई थी। यानी बोकारो पुलिस के दिमाग में पहले से था। खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाली झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस ने सुबह सुबह एक मुसलमान इलाके में गोलीबारी कर दी, लाठी भी चला दी, कई लोग घायल हो गए। हालांकि कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं इस पूरे मामले में। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि पुलिस वालों को सो रहे बेगुनाह बेकसूर मुसलमान परिवारों के बीच लाठी भांजनी पड़ी। हम बात कर रहे हैं बोकारो के धनगरी की। आज सुबह सुबह जब आप और हम सोकर भी नहीं उठे होंगे, पुलिस सोकर उठ चुकी थी और काम भी कर रही थी। पहले से तैयार पुलिस एकदम लावा लश्कर के साथ मानो किसी सर्कस में जा रही हो, पूरा हेलमेट, टोपी, जैकेट वैकेट सब पहनकर पुलिस धनगरी पहुंचती है। लगभग 200-250 की पुलिस होती है वहाँ, जो बताया जा रहा है। और अचानक घरों को खाली कराया जाता है। ये कहा जाता है कि तुम लोग अतिक्रमण करके बैठे हो, मलबे के ऊपर रह रहे हो, तो तुम्हें इसको खाली कर देना। पुलिस का रवैया बहुत बुरा होता है। धरने पर बैठे थे धनगरी के लोग। आपको पता होगा कि बोकारो में पिछले 175 दिनों से धरने पर बैठे हैं धनगरी के लोग। धनगरी एक इलाका है जहाँ से रेलवे की लाइन क्रॉस करती है, और धनगरी के लोगों का कहना था कि हमने रेलवे को ज़मीन दी नहीं है, रेलवे ने ज़बरदस्ती ले लिया। ना तो हमें पुनर्वास मिला और ना तो मुआवजा मिला और ना ही कुछ मिला। उससे पूर्व आपको याद होगा कि 24 सितंबर को जिला प्रशासन इसी तरह सुबह सुबह जाकर 16 घरों को तोड़ती है। उसके बाद से ये धरना चल रहा था। 16 घरों में रह रहे लोगों ने ये कहा कि हमारे घरों के सामानों को निकालने तक का मौका नहीं दिया गया, और ना ही कुरान और कई चीज़ें थी जो उनका धार्मिक ग्रंथ था उसको भी निकालने दिया गया। कई तो लोग जो बता रहे थे कि हमारी बेटी की शादी थी, उनका गहना और उनका दहेज का पैसा, बाकी सारी चीज़ें भी वहीं दफन हो गई। कई बच्चों के प्रमाण पत्र शिक्षा के जो होते हैं वो भी वहीं दफन हो गए। उसके बाद से ही लगातार धरना चल रहा था। 175 दिन तक ये धरना आज चला और पुलिस ने उसे भी तोड़ दिया। धनगरी के लोगों का कहना था कि ये मलबा जो है, जो 24 सितंबर को घर गिलाकर मलबे में तब्दील कर दिया गया था, वो मलबा हम किसी भी हाल में हटाने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ हमारे पूर्वजों की विरासत दफन है। और रेलवे ने ना ही सेल ने किसी प्रकार का मुआवजा दिया और ना ही कोई पुनर्वास किया है। ये वहाँ के लोगों का आरोप है। लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन, रेलवे, पुलिस, सेल प्रशासन ने मिलकर उस 16 घरों को तोड़ा। और उसके बाद आज लगभग 150 दिन बाद 16 घरों के लोग जब मलबे पर बैठकर धरना दे रहे थे तो उनके धरने को भी ध्वस्त कर दिया। लाठियां चलाई गई, गोलियां चला गई। 2-3 सवाल हम जिला प्रशासन से पूछना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बोकारो जिला के एसपी साहब, क्या पुलिस के पास सही समय नहीं होता है काम करने का? क्या वो सुबह सुबह ही जब लोग सो रहे होते हैं तब चोरों की माफिक बस्ती में जाती हैं लावा लश्कर के साथ, भीड़ के साथ, और बस्ती के लोगों को उठाती हैं, उन पर लाठियां बरसाती हैं? और हाँ, बस्ती के लोगों ने जवाबी कार्रवाई ज़रूर किया होगा। अगर आप लाठी भांजेंगे तो आपको फूल नहीं मिलेगा, एक आध पत्थर चला भी होगा। लेकिन पहले शुरुआत किसने की, ये बड़ा मामला है।
हम और आप जानते हैं, बोकारो के एसपी साहब आपको ही बता देना चाहते हैं, क्यों आप भी पुलिस विभाग से, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पुलिस के संरक्षण में यहाँ हिंसा होता है। पुलिस जानबूझकर हिंसा करवाती है ताकि पुलिस उस हिंसा के आड़ में अपने द्वारा किए जा रहे क्रूरता को, अपने द्वारा किए जा रहे हिंसा को और अपने द्वारा किए जा रहे बर्बरता और अत्याचार को छुपा सके। मतलब पुलिस जब पहले से तैयार आई थी, टोपी पहन के, हेलमेट पहन के, ड्रेस पहन के, इसका मतलब ये था कि पुलिस पहले से माइंड सेट करके आई कि लाठी चार्ज करना है, गोलियां चलानी, क्योंकि बुलेट, रबड़ बुलेट भी पुलिस लेकर आई थी। यानी बोकारो पुलिस के दिमाग में पहले से था कि लाठी चलेगा, गोली चलेगा, ये पहले से था। ग्रामीण तो निहत्थे सोए हुए थे, उनको तो पता भी नहीं था कि पुलिस अचानक आएगी और गोलियां चलाना शुरू कर देगी। ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि सरकारी संरक्षण में पुलिस के माध्यम से वहां गोलियां चलाई गई। और गोली पुलिस ने चलाई, बुलेट चला, वो रबड़ बुलेट चला। कुंडी लगा दिया है बाहर से, अब पूरा गांव को एकदम सील कर दिया है, हम लोग को घर से निकलने नहीं दे रहा है। गोली भी मारा है, हाथ में आंसू गैस का गोला भी छोड़ा है, और इस तरह से आदमी एकदम बहुत बुरा हाल में है। अब आप सोचिए कि निहत्थे ग्रामीण सो रहे हैं, अचानक पुलिस की टीम आती है और हमला कर देती है। इसे हमला ही कहेंगे। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार छाती पीट पीट कर यह बात कहते हैं कि वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं, वो अल्पसंख्यकों के रहनुमा हैं, छाती फुला लेते हैं अल्पसंख्यकों के नाम पर। लेकिन पिछले 175 दिनों से यह धरना चल रहा था, ना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर कोई संज्ञान लिया, ना उनके किसी विधायक मंत्री ने। हाँ, मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बात जरूर कही थी कि आपको तब उजाड़ा जाएगा जब आपको बसाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उनको उजाड़ पहले भी दिया गया बिना बसाए, और जब वो धरने पर बैठे थे तो उस धरने को भी ध्वस्त कर दिया। तो क्या करेंगे, हम लोग को तो कहीं पुनर्वास किया गया नहीं, उसका कहने से हम कैसे मानेंगे मौखिक? पहले मंत्री जी बोले कि पहले बसाया जाएगा, फिर खाली कराया जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ उजाड़ा गया, उजाड़ा गया, उजाड़ा गया। जिस दिन मंत्री जी को हमने फोन किया, कौन से मंत्री? माननीय मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी, अच्छा, उनके प्रति हम लोग का बहुत काफी आस्था था, तोड़ दिया। अगर धनगरी के लोगों पर इतना अत्याचार बोकारो की पुलिस कर रही है तो बोकारो के एसपी साहब अपने कानून पढ़ा होगा। आप कानून पढ़कर एसपी बने होंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिर्फ किसी प्रकार के अतिक्रमण या किसी प्रकार का सरकारी काम में बाधा के लिए ही केस नहीं होता है, बल्कि अतिक्रमण करवाने वाले लोगों पर भी केस होता है, और सरकारी काम में बाधा पहुंचे उसके लिए बहकाने वाले लोगों पर भी केस होता है। बोकारो के एसपी साहब, आपको यह सलाह है कि आपको सिर्फ ग्रामीणों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, बल्कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर भी एफआईआर करना चाहिए, बगोदर विधायक विनोद सिंह पर भी एफआईआर करना चाहिए, अरूप चटर्जी जो पूर्व विधायक है उन पर भी एफआईआर करना चाहिए, और विधायक सरफराज अहमद पर भी एफआईआर करना चाहिए, और कई और जनप्रतिनिधियों पर एफआईआर करना चाहिए। क्योंकि इन अतिक्रमणकारियों को, जिसे आप कह रहे हैं, या ये जो लोग सरकारी काम में बाधा बने थे, उनको संरक्षण इन्हीं नेताओं ने दिया था। अब आप सोचिए कि जिस धरने को आप अवैध बता रहे हैं, उस धरने पर विधायक विनोद सिंह भी पहुंचे थे, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी पहुंचे थे। उस धरने के समर्थन में जगन्नाथ महतो ने स्टेटमेंट दिया था कि जब तक इनको हटाया, बसाया नहीं जाएगा तब तक इनको हटाया नहीं, तो उन पर भी एफआईआर होना चाहिए। अगर यही रवैया भाजपा शासित किसी राज्य के पुलिस का किसी विस्थापित परिवार के साथ होता, धरने पर बैठे लोगों के साथ होता, खासकर अल्पसंख्यक परिवार के साथ होता, तो यही झारखंड की सरकार के मंत्री और विधायक अभी विधानसभा के अंदर तांडव कर रहे होते। लेकिन एक विधानसभा में बहस तक नहीं हुई कि आज गोली भी चल गया। अगर यूपी के अंदर किसी मुसलमान परिवार पर इस तरीके से गोली चल जाती, लाठी बरस जाती, तो शायद हेमंत सोरेन, इरफान अंसारी और कई नेता नाच रहे होते सड़कों पर, नाच रहे होते विधानसभा के अंदर। लेकिन झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार होने के बावजूद मुसलमानों के घरों को ध्वस्त किया गया पहले, उसके बाद मुसलमान जब धरने पर बैठे थे 170 दिनों से, तो उस धरने को ध्वस्त किया गया, उसके बाद वहां गोली भी चला दी। और मौन है, सरकार मौन है, तमाम लोग मौन है, विपद से तो उम्मीद ही मौन है।
हालांकि अगर आप सुबह सुबह किसी प्रकार का कंप्लेन या आवेदन थाने में लेकर जाएंगे तो कह दिया जाएगा कि बड़ा बाबू सो रहे हैं, अभी नहीं मिल सकते हैं, 10 बजे के बाद आना, ड्यूटी 10 बजे के बाद शुरू होता है। ऐसा कई बार सुनने को मिला है। लेकिन क्योंकि ग्रामीणों पर लाठियां बरसानी थी, ग्रामीणों को घायल करना था, ग्रामीणों को मारना था, ग्रामीणों के मनोबल को तोड़ना था, इसलिए सुबह से झारखंड की पुलिस, खासकर बोकारो की पुलिस एकदम ड्यूटी पर थी। बाकी इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में इस बात को लिखिएगा कि आप क्या इस पूरी घटना को सही मानते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप क्या कहना चाहते हैं। बाकी अगर आप नए आए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं कई और खबरों के लिए। जोहार।